हेलो क्लास, आज हम करने वाले हैं हम लोगों का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 5 द ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। अब ये चैप्टर जो है द ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, इसमें हम मेजरली क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडिया के अलग अलग डाइवर्सिटीज के बारे में। मेजरली हम 3 रीजन्स के बारे में पढ़ेंगे। वो कौन से रीजन्स है, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या है। तो द ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया शोज द डाइवर्सिटी ऑफ इंडियाज कल्चर। इंडिया के कल्चर की डाइवर्सिटी शो करता है, ट्रेडिशंस की डाइवर्सिटी, ऑक्यूपेशंस की डाइवर्सिटी, फूड हैबिट्स, नेचुरल ब्यूटी, और इन सारे स्पेयर्स में डाइवर्सिटी शो करता है। बेटा बेसिकली डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी का बेसिकली मतलब होता है विभिन्नता। विभिन्नता समझते हो ना, अलग अलग चीजें, अलग अलग टाइप का हर चीज, तो वही होता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया में तो कितनी फेमस है, तो आपको पता ही होगा, इंडिया को जाना ही यूनिटी इन डाइवर्सिटी के नाम से जाता है। ठीक है, तो चैप्टर टेक अस टू द 3 डिफरेंट प्लेसेस। चैप्टर हमें 3 डिफरेंट प्लेसेस में लेके जाता है, गोवा, कॉर्ज एंड असम। अब पार्ट 1 में हम गोवा के बारे में पढ़ेंगे, पार्ट 2 में कॉर्ज एंड पार्ट 3 में असम। एंड थ्रू दीज प्लेसेस वी अंडरस्टैंड हाउ एवरी रीजन हैज इट्स ओन स्पेशल आइडेंटिटी। और इसमें फिर हम क्या देखेंगे कि हर रीजन की अपनी कैसे एक आइडेंटिटी है, वो हर वे में वो कैसे स्पेशल है, अपने वे में कैसे स्पेशल है। ठीक है, तो मेन आइडिया क्या है इस चैप्टर का? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, चलिए देखते हैं हम आगे। तो देखिए इसका पहला पार्ट क्या है? इसका पहला पार्ट है गोवा, द बेकर इन गोवा। बेकर जो है गोवा में, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इसकी समरी पे आइए चलिए। द ऑथर रिमेंबर्स हिज चाइल्डहुड डेट्स। तो ऑथर किसको रिमेंबर कर रहा होता है? अपने चाइल्डहुड डेज को याद कर रहा होता है कि कैसे वो लोग गोवा में थे। इन दी गोवा व्हेन दी पोर्चुगीज रूल देयर। जब हम गोवा में थे, जब वहां पे पोर्चुगीज का रूल था, तो कितना बढ़िया टाइम था हमारा। तो ड्यूरिंग दैट टाइम, उस टाइम पे बेकिंग ब्रेड वाज वेरी पॉपुलर। ब्रेड को बनाना बहुत ज्यादा पॉपुलर था, यानी कि गोवा को जाना ही किस लिए जाता था? ब्रेड के लिए। तो इसीलिए मेरे चैप्टर का नाम क्या पड़ा? अ बेकर इन द गोवा। ठीक है, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम बेकिंग ब्रेड वाज वेरी पॉपुलर एंड बेकर्स वर कॉल्ड पैडर। और बेकर्स को क्या बोला जाता था? पैडर बोला जाता था। बेटा इसको जरूर याद रखना, जरूर आता है एग्जाम में। एवरी मॉर्निंग द बेकर वुड कम टू द स्ट्रीट्स विद द जिंगल साउंड ऑफ हिज बैम्बू स्टिक। तो वो जिंगल साउंड से झिंग 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 करते हुए अपनी बैम्बू स्टिक को मारते हुए, और आता था किधर? आता था स्ट्रीट्स में, आता था गोवा की में। तो वो क्या किस लिए आता होगा बताओ? तो अनाउंसिंग द फ्रेश ब्रेड हैज अराइव्ड। किस लिए? बताने के लिए कि फ्रेश ब्रेड जो है वो आ गई है, आइए और खरीद लीजिए। चिल्ड्रन वुड रन बिहाइंड हिम हैप्पीली बिकॉज दे लव्ड ईटिंग ब्रेड। तो लोग, बच्चे जो थे वो उसके पीछे भागते थे। अब क्यों भागते थे बच्चे उसके पीछे? क्योंकि उसको क्या लगता, बच्चों को क्या चाहिए होता था? बच्चों को भी ब्रेड चाहिए होती थी, बच्चों को ब्रेड बहुत ज्यादा पसंद थी इसलिए। ठीक है, बैंगल्स एंड स्वीट ब्रेड। कौन सी ब्रेड? स्वीट ब्रेड। उन्हें स्वीट ब्रेड पसंद थी, तो स्वीट ब्रेड जो होती है उसको हमारे चैप्टर में ब्रेड बैंगल्स बोला गया है। ठीक है, जिसे हम बोल भी बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं अब हम। अरे 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 हो जा भाई। ब्रेड वॉज नॉट जस्ट अ फूड बट एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन कल्चर। अब जो ब्रेड था वो सिर्फ फूड नहीं था, वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट था गोवन कल्चर का। गोवन कल्चर में ब्रेड, यानी कि बेटा एक ऐसे दिमाग में रखो कि ब्रेड और गोवा दोनों का नाम हमेशा एक साथ लिया जाता था। ठीक है, तो सबसे पहला क्यों? क्योंकि नो मैरिज विदाउट ब्रेड, यानी कि बिना ब्रेड के कभी शादी हो ही नहीं सकती थी। होता है ना कि अगर ब्रेड होगी तो ही शादी होगी। अब ऐसा क्यों? कोई भी फंक्शन होता था ना मैरिज का, तो उसमें ब्रेड जरूर चलती थी। ठीक है, नो फेस्टिवल विदाउट ब्रेड, कोई फेस्टिवल भी नहीं होता था विदाउट ब्रेड। ब्रेड की कोई भी डिश जरूर होती थी। एंड गेस्ट्स वर ऑलवेज सर्व ब्रेड। और गेस्ट्स जो थे उनको हमेशा क्या दिया जाता था? उनको हमेशा ब्रेड दी जाती थी। मतलब वो जब भी आएंगे तो उनको ब्रेड से मतलब उनको, जैसे हमारे में क्या होता है, नमकीन बिस्किट देते हैं ना चाय के साथ, तो वहां पे ब्रेड देते थे। ठीक है, तो बेकर वो रहा खाबी या लूज ड्रेस। बेकर क्या पहनता था? बेकर पहनता था खाबी, यानी कि जो पैडर था, बेकर कोई पैडर बोलते हैं ना, तो जो पैडर था वो खाबी नाम की ड्रेस पहनता था। वो एक लूज ड्रेस होती थी, तो रीचिंग दी नीज, जो कहां तक आती थी? आपकी नीज तक आती थी, घुटनों तक आती थी। बेकिंग वॉज अ रिस्पेक्टेबल एंड प्रॉफिटेबल जॉब। बेकिंग जो था बहुत ही रिस्पेक्टेबल और प्रॉफिटेबल जॉब था। मतलब ऐसा नहीं था कोई बेकर है तो आप उसको ऐसे बोल दो अरे तो बेकर ही तो है, तो गरीब हुआ। नहीं, बहुत ही प्रॉफिटेबल जॉब थी, यानी कि बहुत ही पैसा मिलता था। वो बहुत रिस्पेक्टफुल भी होते थे वो। ठीक है, सो बेकर्स बने वह पुअर। तो इसलिए बेकर्स होते वो कभी भी पुअर नहीं होते थे। और ये उनके उससे भी दिखता था, फिजिक से भी दिखता था। उनकी फिजिक हमेशा कैसी रहती थी? वो हमेशा हेल्दी मिलते थे, यानी कि कभी सुकड़े हड्डी से नहीं मिलते थे, भूखे खाते पीते घर के मिलते थे, हट्टे कट्टे एकदम। ठीक है, द ऑथर फील्स नॉस्टैल्जिक एंड मिसेस दोज हैप्पी चाइल्डहुड डेज। तो ऑथर को क्या होता है? ऑथर उन दिनों को याद करता है, उसको नॉस्टैल्जिया फील होता है, उसको ऐसा लगता है कि यार कितने दिन अच्छे दिन थे वो, वाओ ये सब। तो वो क्या कहता है कि कितने खुशहाल दिन थे वो चाइल्डहुड में। ठीक है, तो अब बताओ इससे क्या हमें वो मिला, क्या मैसेज मिला?
सोच के बताओ। इससे हमें मैसेज मिलता है दैट ट्रेडिशंस एंड लोकल प्रोफेशंस कीप आवर कल्चर अलाइव। जो ट्रेडिशंस और लोकल प्रोफेशंस होते हैं वो हमारे कल्चर को जिंदा रखते हैं। अब देखो गोवा में अगर लोकल प्रोफेशन क्या था, बेकिंग थी, और ट्रेडिशन क्या था वहां पे कि ब्रेड जो है वो हर किसी फंक्शन में चलेगी, तो आपका ट्रेडिशन होगा, ये आपका लोकल प्रोफेशन होगा। तो इसने गोवा के कल्चर को क्या रखा, गोवा के कल्चर को जिंदा रखा। तो आज भी अगर गोवा का हम नाम लेते हैं तो हमें सबसे पहले ब्रेड ही दिमाग में आती है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लीजिए जो आप अपने एग्जाम में यूज कर सकते हैं, पैडर, काबी, बोल, बैंगल्स एंड फर्नेस, ठीक है। आई होप ये चैप्टर समझ आया। चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है क्लास। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमारा नेक्स्ट पार्ट ही है बेसिकली, पार्ट 2, कॉर्ज बाय लोकेश एब्रोल। अब ये कौन सा पार्ट है, हमारा पार्ट 2 है। क्या नाम है इसका, कॉर्ज नाम है। कॉर्ज क्या है, एक जगह का नाम है, ठीक है। क्लियर हुआ, इसका ऑथर कौन है, लोकेश एब्रोल, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी समरी क्या है। तो कूर्ज यानी कि कोडागु इज अ स्मॉल हिल स्टेशन इन कर्नाटका। कर्नाटका में एक स्मॉल हिल स्टेशन है जो किसके बीच में लोकेटेड है, मैसूर और मैंगलोर के बीच में लोकेटेड है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन इंडिया। ब्यूटीफुल प्लेसेस यानी कि इंडिया में जितने भी सुंदर प्लेसेस है उनमें से एक कौन सा है, कूर्ज है हमारा, ठीक है। इट इज फुल ऑफ ग्रीन हिल्स। पूरा किससे भरा है वो, ग्रीन हिल से, कॉफी प्लांटेशन से, एवरग्रीन फॉरेस्ट से, एंड रिवर्स एंड वाटरफॉल से। अब जहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी नेचुरल चीजें होंगी तो वो ऑब्वियसली बहुत प्रिटी जगह होगी, है ना। तो ग्रीन हिल से भरा हुआ है, कॉफी प्लांटेशन बहुत ज्यादा है वहां पे, एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी कि हरा भरा है हर जगह, एंड रिवर्स एंड वाटरफॉल्स, और रिवर्स और वाटरफॉल्स भी है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ब्यूटीफुल प्लेस तो हो ही जाएगा वो अपने आप ही, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटी इट इज कॉल्ड द स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया। और इसकी सुंदरता की वजह से उसे क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया। अब आप लोगों ने अगर स्कॉटलैंड देखा हो तो बहुत ही प्रिटी जगह है। तो अगर आप देखोगे कि हमारे इंडिया में भी एक स्कॉटलैंड है, इसका नाम क्या है, कूर्ज यानी कि कोडागु, ठीक है। द पीपल ऑफ कॉर्च गॉल कोदावाज, यानी कि जो कूर्ज में लोग रहते हैं उनको क्या बोला जाता है, उन्हें बोला जाता है कोदावाज। आर वेरी ब्रेव एंड करेजियस, बहुत ज्यादा ब्रेव और करेजियस लोग हैं। मैनी ऑफ देम सर्व इन द इंडियन आर्मी। वहां से बहुत सारे लोग, कूर्ज से बहुत सारे लोग जो है वो कहाँ आते हैं, इंडियन आर्मी में आते हैं। सॉरी, देयर ब्रेवरी इज फेमस ऑल ओवर द इंडिया। और उनकी जो ब्रेवरी है वो पूरे इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस है। तो कूर्ज इज ऑल्सो परफेक्ट फॉर एडवेंचर। अब कूर्ज एडवेंचर के लिए भी बहुत ज्यादा परफेक्ट। अब समझ आया, अपनी ब्रेवरी के लिए भी कितनी ज्यादा फेमस है, और वहां पे एडवेंचर्स भी बहुत सारे। अब क्या क्या एडवेंचर एक्टिविटीज हम कर सकते हैं, कूर्ज इज परफेक्ट फॉर एडवेंचर एक्टिविटीज लाइक ट्रेकिंग, रिवर राफ्टिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग, एनिमल्स लाइक एलिफेंट, बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर ऑल्सो फाउंड देयर। तो आप देख लो कितनी सारी एक्टिविटीज आप कर सकते हो वहां पे। अभी एक्टिविटीज बेटा एग्जाम में जरूर आती है, लिख के आना, ठीक है। कहीं पे भी मतलब अगर पूछ से एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो सब टेप के आ जाओ, ठीक है। हम वहां पे एनिमल्स हैं जैसे कि एलिफेंट, और वहां पे बर्ड्स है, बीज है, बटरफ्लाइज, बहुत कुछ वहां पे मिलता है, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे का क्या है हमारा। सो कूर्ज इज अ मिक्स ऑफ नेचुरल ब्यूटी प्लस ब्रेवरी प्लस हॉस्पिटैलिटी। अब बेटा हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या होता है, हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है किसी का ना बहुत प्यार से आगमन करना। जैसे कि आप बेटा इसको हॉस्पिटल से कुछ भी लेना देना नहीं है, आप बेसिकली समझो जब आपके घर मेहमान आते हैं तो आप कैसे उन्हें प्यार से ट्रीट करते हो ना, कि आइए आइए, आप उन्हें पानी पूछोगे, बहुत ही प्यार से ट्रीट करोगे, तो उसी प्यार से ट्रीट करने को बोलते हैं हॉस्पिटैलिटी। यानी कि आप गेस्ट्स के साथ बहुत ही हॉस्पिटैलिटी से बिहेव कर रहे हो, ठीक है। तो उसको कूर्ज में क्या क्या है, नेचुरल ब्यूटी हमने देखा कितनी सारी, वहां पे ब्रेवरी बहुत ज्यादा है, और इसके बाद वहां की हॉस्पिटैलिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। वहां मतलब बेसिकली वो लोग इसी चीज के लिए फेमस है, ठीक है। अब देखो क्या मैसेज देते हैं, मैसेज ये पोएम हमको, सॉरी ये पार्ट हमको ये देता है कि नेचर मेक्स लाइफ पीसफुल एंड ब्रेवरी मेक्स लाइफ मीनिंगफुल। यानी कि जो नेचर है वो हमारी लाइफ को पीसफुल बनाता है, और जो ब्रेवरी है वो हमारी लाइफ को मीनिंगफुल बनाता है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट टर्म्स आप देख लीजिए, कॉफी एस्टेट्स यानी कि वहां पे कॉफी के बहुत सारे बागान हैं। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट्स, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट्स है वहां पे। कोदावाज आपको पता है कौन होते हैं, जो लोग कहाँ पे रहते हैं, कोडागु में रहते हैं, यानी कि कूर्ज में रहते हैं। मैरिटियल रेस, राफ्टिंग, ट्रैकिंग और ये सब वहां पे करा जाता है, ठीक है। आज हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट जो कि है टी फ्रॉम असम। अब इससे पहले हमने गोवा के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद हमने कॉर्च के बारे में पढ़ लिया। अब हम बढ़ते हैं असम के बारे में। अभी लिखी किसने, ये लिखी अरूप कुमार दत्ता जी ने। अब हम देखते हैं इसकी समरी क्या है। तो बेटा देखो इसमें बेसिकली दो दोस्त होते हैं, वो असम जा रखे होते हैं, तो वो वहां के फिर वो कैसे अपनी नजरों से असम को देखते हैं, बस वही इसमें बताया गया है। तो दिस पार्ट टेल्स द स्टोरी ऑफ राजवीर एंड प्रंजोल। प्रंजोल और राजवीर दोनों दोस्त होते हैं, ये उनकी कहानी है। टू फ्रेंड्स ट्रैवलिंग टू असम, जो असम गए हुए होते हैं ड्यूरिंग देयर ट्रेन जर्नी। हम लोग ट्रेन से जा रखे होते हैं, तो उनकी ट्रेन जर्नी के ड्यूरिंग दे सी वास्ट गार्डन्स एवरीवेयर, वास्ट टी गार्डन्स एवरीवेयर, सॉरी। तो क्या देखते हैं, वो देखते हैं
उसके चाय के बागान कि हर जगह इतने, अब बेटा ये तो आपको पता होगा असम जो है वो चाय के लिए फेमस है, तो पूरे उसमें वो क्या देखते हैं कि ग्रीनरी ग्रीनरी, और वो ग्रीनरी ग्रीनरी क्या है, वो ग्रीनरी ग्रीनरी है आपका टी गार्डन्स एवरीवेयर, द फील्ड्स लुक लाइक अ ग्रीन कारपेट। तो वो क्या देखते हैं कि जो फील्ड्स है वो कैसी लग रही है, ग्रीन कारपेट की तरह लग रही है, कि जैसे कोई बड़ा सा ग्रीन कारपेट हमने बिछा दिया हो। Women workers are busy plucking the tea leaves. Plucking का मतलब होता है बेटा तोड़ना, ऐसे कट करके पिकिंग करके तोड़ देना, and putting them into baskets। तो जो वो है वहां की जो women है वो किस चीज में बिजी है, वो बिजी है अपने जो वो है टी लीव्स है उनको प्लक करने में, और उनको फिर कहाँ डालने में, बास्केट में डालने में, ठीक है। तो राजवीर शेयर्स इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट टी स्टोरी, तो टी हिस्ट्री सॉरी, तो क्या करता है राजवीर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता है टी हिस्ट्री के बारे में, कि टी की जो हिस्ट्री है वो कैसी थी। अब देखो बड़ा मजेदार सा किस्सा है। टी वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द चाइना। वो क्या बोलते हैं कि भैया देखो जो टी थी ना वो सबसे पहले कहाँ डिस्कवर हुई थी, वो डिस्कवर हुई थी चाइना में। अ चाइनीज एम्परर एक्सीडेंटली टेस्टेड टी, लेटर टी स्प्रेड इनटू द इंडिया एंड यूरोप। तो एक बार क्या होता है, एक ना चाइनीज एम्परर जो होता है ना उसने एक्सीडेंटली टी को टेस्ट कर लिया था, और जब से क्या हो गई टी जो है वो इंडिया और यूरोप वगैरह में फैलती चली गई। एंड असम नाउ प्रोड्यूसेस द मैक्सिमम टी इन द इंडिया। और फिर वो ऐसे जब फैल गई तो असम में सबसे ज्यादा टी की प्रोडक्शन होने लगी। तो द स्टोरी शोज द हार्ड वर्क ऑफ टी गार्डन वर्कर्स एंड द ब्यूटी ऑफ असम। तो अब ये स्टोरी क्या बताती है हमको, ये स्टोरी बताती है कि कैसे हार्ड वर्क होता है टी गार्डन्स में, कैसे वर्कर्स जो है वो हार्ड वर्क करते हैं, और क्या है ब्यूटी असम की, ठीक है। अब क्या मैसेज पता लगेगा हमें, स्मॉल टी लीव्स क्रिएट अ बिग इंडस्ट्री एंड सपोर्ट मेनी फैमिलीज। जो स्मॉल टी लीव्स होती है वो क्या करती है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को बनाती है और फैमिलीज को सपोर्ट करती है। अब इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लीजिए, टी एस्टेट्स, टी प्लकर्स, सेकंड फ्लैश एंड टी लेजेंड्स, ठीक है। ये आप अपने एग्जाम्स में ऐसे वर्ड्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। बेटा देखो मैंने ना सारे ही पार्ट बहुत ज्यादा शॉर्ट में बताए, मतलब जो आपके जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही वाला पढ़ा है, ज्यादा डिटेल में चैप्टर नहीं पढ़ा है, क्योंकि अब बिल्कुल भी डिटेल में चैप्टर पढ़ने का टाइम नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स याद करने का टाइम है। तो फटाफट से समरी सुनो, समझो क्या था चैप्टर में, और फटाफट से क्वेश्चन आंसर्स करो, ठीक है। आई होप आपको समझ आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।